एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे स्कूल चले गए थे और मैंने भी नाश्ता कर लिया था और उसके बाद आज ना कपड़े धुलने थे, इसलिए मैंने लगा दी सबसे पहले मशीन। बाकी सारा काम अभी अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और आज ना सुबह 4 बजे से इतनी तेज़ बारिश हो रखी है अम्बाला में, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो ये वाली जो बारिश है आज की, ये सभी जगह है। घर भी फ़ोन करके पूछा तो वहाँ भी हो रही है, लेकिन अम्बाला में अब की बार ना कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है और जगह के अकॉर्डिंग। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि 20-25 दिन हो गए तुम ही लोग कि भाई बारिश नहीं हुई, हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई बहुत बारिश हो रही है सच्ची अब की बार। और मैं बाहर हूँ और मैं अपने प्लांट्स आपको ना दिखाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता। पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली मेरा मतलब कैमरा इधर घूम ही जाता है इनकी तरफ। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी हो रखे हैं भाई। ये जो अपराजिता की बेल है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये जो मैंने इसका थोड़ा सा DIY किया हुआ है ना, इससे तो और भी ज़्यादा इसका अच्छा मतलब लुक आया हुआ है। तो इस पे ना पता है क्या, 3-4 अभी पीछे मतलब फूल भी आए थे, अब नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, वो मुझे नहीं पता। लेकिन 3-4 आए, उसके बाद बंद हो गया आने। क्या कारण रहा ये नहीं पता। और इधर जो मनी प्लांट है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो रखी है। तो मनी प्लांट ना ग्रो कर रही है और इसके पीछे जाने लगी थी, मतलब दूसरे गमले के। तो मैं जैसे इसको निकाल रही हूँ यहाँ से, तो ये निकल नहीं रही है। तो मैंने सोचा कहीं पे अटकी होगी। तो पता हुआ क्या कि जो ये दूसरा गमला रखा है साइड में ही, जो क्रिसोला वाला है, इसमें इसने अपनी जड़ को मिट्टी में पकड़ लिया है। तो इसी वजह से ये यहाँ से निकल नहीं रही थी। तो और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अपनी मेहंदी दिखाने लग गई थी प्लांट को छोड़ के। और अब ना थोड़ी थोड़ी सी देखो मेहंदी हटने लगी है। तो फिर उसके बाद हाथ अच्छे नहीं लगते जब 3-4 दिन के बाद इस तरह से मेहंदी हटने लगे। पर जिस दिन लगाते हैं ना उस दिन बहुत सुंदर लगते हैं। और मुझे मेहंदी लगाने का ना बहुत शौक़ है। और अब आने वाले हैं, जैसे देखो त्योहारों की तो होगी है शुरुआत, तो अब तो बहुत मेहंदी लगेगी हाथों पे। तो बस इधर के मैंने आपको अपने प्लांट दिखा दिए और दूसरी साइड के भी दिखाती हूँ। तो दूसरी साइड जो मैंने ये प्लांट रखे हुए हैं ना, आपने कई बार मैंने आपको दिखाया हुआ कि यहाँ पे ये छोटे छोटे से वाइट वाले उनमें रखे हुए थे। और तो ये ग्रो करने लगे थे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, तो वो गमले छोटे पड़ रहे थे। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास ये ग्रीन कलर के ना 2 डब्बे थे जिनमें इन्वर्टर का जो पानी आता है ना, इन्वर्टर में पानी डालने वाला, तो उनकी जो ये बड़ी बड़ी डब्बे से थे, तो ये खाली थे, हो गए थे अभी। और मैंने इनको ऊपर से कट किया और इनमें लगा दिए ये दोनों प्लांट, तो मतलब इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। और ये देखिए ये मोरपंखी का जो है ना प्लांट, ये जिस दिन से लगाया है ना, साल से भी ऊपर हो गया इसको, ये उस दिन से ऐसा ही है, ये बढ़ता ही नहीं, पता नहीं क्यों। पर ना ही सूखता है ना ही ग्रो करता है, पर ऐसा ही अच्छा लगता है रखा हुआ। तो बस इधर के जो प्लांट है वो भी ठीक है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में। और किचन में आते ही आपको लग रहा कि पता नहीं सेल्फ पे चढ़ के आज क्या करेगी। तो भाई किचन की जो लाइट है ना, वो हो गई है फ्यूज, तो ये चेंज करना था क्योंकि मौसम ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरे से का हो रखा है बारिश की वजह से। तो यहाँ पे लाइट का होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ना अच्छी नहीं आता है, मतलब जो वीडियो की क्लियरिटी है ना वो साफ़ नहीं आती है। तो लाइट का होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने पहले लाइट को ही ठीक किया और उसके बाद यहाँ पे पूरे सेल्फ पे मार दूँगी कपड़ा। वैसे तो किचन सारी साफ़ ही थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं सेल्फ पे चढ़ी थी तो फिर मैं दोबारा से कपड़ा लगा दिया है। और बर्तन नहीं धुले थे तो यहाँ पे बर्तन धुल लूँगी। और आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल है। स्पेशल क्यों है मैं बताऊँगी आपको। आज ना मैंने एक DIY किया है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखना। सॉरी, लास्ट में देखना बोल रही हूँ, नहीं नहीं भाई, लास्ट से स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। और कैसा लगा मेरा ये आइडिया जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, वो भी ज़रूर बताना कमेंट करके। और तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन धुल गए थे। सब्जी भी ले ली थी, सब्जी गली में ही आए थे बेचने वाले। तो और कुछ फल भी ले लिए हैं, केले, तो इनको भी साथ के साथ यहाँ पे धुल के रख दूँगी। और इतना करने के बाद आज मतलब मेरी एक चाची ही सास है, उनका फ़ोन आ गया था। तो घंटों भर तक मैं फिर बातें करती रही और फिर फ़ोन को कर दिया था भाई बंद। और आज इसी चक्कर में मुझे हो गया था काम को भी लेट, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम तो बिल्कुल फिक्स ही होता है, उससे पहले मुझे सारे काम अपने घर के कर लेने होते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने अच्छे से धुल के रख दिया है। और केले को ना इस तरह से टांग दो तो ये कम मतलब जैसे थोड़े से अगर पके हुए ना तो ये इस तरह से ठीक रहते हैं टंगे हुए, मतलब पानी इनका टपकता रहता है। और फ्रीज़ के
अंदर से बिल्कुल साफ़ है। तो मैंने यहाँ पे बाहर से ही कपड़ा मार दिया है, और जिससे मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये इसी का ही टॉवल है, फ्रिज का ही, इसी के जो ये हैंडल है ना, इस पे टांग के रखती हूँ। और ये मशीन लगाई हुई है तो साथ के साथ ये भी धुल जाएगा। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद ये देखिए, उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो यहाँ पे कपड़े कुछ तो मैंने इधर की साइड डाल दिए और कुछ सारे ऊपर नीचे करके रस्सी को इधर बांध लिया है और यहाँ पे डाल दिए हैं। और इस टाइम ना सच्ची मुझे इतना लेट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। एक तो बारिश ने परेशान कर रखा, और ऊपर से आज मैं घंटों तक बातों में लगी रही, तो खाने को लेट हो गया था। तो खाना बना रही हूँ। 2-3 दिन से ना लस्सी रखी हुई है, मतलब यूज़ नहीं हो रही थी, तो उसकी आज ना कढ़ी बनाऊँगी। तो आज मैंने कढ़ी चावल ही बनाए थे, पकोड़े वाली कढ़ी। तो बस यहाँ उसी की तैयारी कर रही हूँ। चावल भी आज ना, जैसे कुकर में, अधिकतर मैं क्या करती हूँ, कुकर में बनाती हूँ चावल। तो आज ना मैं कुकर में चावल नहीं बनाऊँगी, आज सिंपल ऐसे जैसे खुले चावल बनते हैं ना, वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे अच्छे से चावल को धो लिया है और पानी गर्म होने के लिए भगोने में रख दिया है गैस के ऊपर। और इनको इधर रखने के बाद यहाँ पे ये जो मतलब वो बनाऊंगी कढ़ी में पकोड़े डालने के लिए, तो उसकी तैयारी कर लिया है। और इधर लस्सी में डाल के बेसन, तो इसका भी घोल तैयार कर लूँगी और फटाफट से यहाँ पे कढ़ी बना दूँगी। और सच्ची मेरे पास सिर्फ आधा पौना घंटा ही था ये सारा काम करने के लिए। 12:30 का टाइम हो गया था, और 1:15 पे मुझे निकलना पड़ता है बच्चों को लेने के लिए। तो बस यहाँ पे चावल को मैंने, गर्म पानी हो गया था, चावल डाल दिए हैं उसमें भगोने में, और इधर पकौड़ी बना लूँगी कढ़ी के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने पकौड़िया को सिकने के लिए अभी छोड़ा हुआ है। तो जब तक ये सिकेंगे ना, तब तक मैं यहाँ पे छील लेती हूँ लहसुन और प्याज को, और साथ में अदरक को भी। आज ना मैंने सारे मसाले डाल के तब कढ़ी बनाई थी, क्योंकि भाई इस तरह का ही मौसम हो रखा है थोड़ा सा ना बरसात का, तो कहीं कढ़ी चावल नुकसान ना कर जाए। तो इस वजह से मैंने सारे आज मसाले डाल के तब कढ़ी चावल बनाए थे। और पता है क्या, मैं ना पहले दिन से मतलब रात में ही सोच के रखा था कि कल दोपहर में कढ़ी चावल बनाऊँगी, लेकिन बरसात आ गई। तो लेकिन फिर भी मैंने अपना प्लान चेंज नहीं करा, क्योंकि ना मैंने बच्चों को भी बोला था कि दोपहर में कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो फिर वो बोलते आके कि क्यों नहीं बनाया, और मेरे बच्चों को कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर मेरी कढ़ी में उबाल भी आ गया है, और मैं इसमें छोड़ दूंगी खूब सारी पकौड़ियाँ, कुछ बचा लूँगी ऐसे ही खाने के लिए। तो वो अभी लपेट के रख देती हूँ, जब बच्चे स्कूल से आएंगे तब इनको खा लेंगे। और मानू को ना आलू से ज़्यादा अच्छी है, मतलब जो सिंपल जो बेसन की पकौड़ियाँ बनती है ना, वो ज़्यादा पसंद है। तो उनको लपेट के रख दिया है, और इसमें अभी खूब सारे उबाल आने हैं कढ़ी में, तभी अच्छी बनती है कढ़ी, जब जितने उबाल दिलाओ कढ़ी में। और इधर बन गए हैं मेरे चावल। तो बस ये सब करने के बाद मैं चली गई थी स्कूल बच्चों को लेने के लिए, और अभी स्कूल से आने के बाद आपसे मिल रही हूँ। तो सबसे पहले तो इनको वो पकौड़ियाँ ही दे दूँगी जो मैंने अभी बचा के रखी थी कढ़ी से, और उसके बाद लगा लूँगी तीनों की यहाँ पे प्लेट, अपनी दोनों बच्चों की। और फिर उसके बाद आज दोपहर में मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, उसके बाद फिर से अपने काम में लग गई थी। और मौसम भी आज ना ठीक था, तो मौसम ठीक हो तो फिर अपना जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, वो करने का एक अलग ही मन होता है। तो इसके 2 बना दिए, बीच में से ना इसको कटवा के लेके आई हूँ। पहले तो मैं खुद ही कोशिश कर रही थी, और ये मैं बताऊँ, ये तेल का कनस्तर है, ये देखो तेल था इसमें पहले। और मैंने इसको वैसे साफ़ तो कर दिया, लेकिन ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। फिर वैसे भी मैंने ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करी, क्योंकि इसमें ना अंदर मिट्टी भरी जाएगी, ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका, तो इसमें यहाँ पे जो ये होती है, इसके मतलब ढक्कन सा होता है, ये बंद कर दिया। और मेरे 2 गमले बनेंगे, और अब मैं इन पर ना पेंट करूँगी। और पहले तो मैं खुद से ही कोशिश करने बैठी थी कि खुद से काट लूँगी, तो ये ब्लेड रखा हुआ था, इससे लगी थी, तो इसी से मतलब मुझे पूरा आधा पौना घंटा हो गया, इतना सा ही कट पाया वही सच्ची यार, मैं परेशान हो गई। फिर हम यहीं पे पास में ही है एक दुकान, तो वहाँ से कटवा के लेके आए, और उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाई, फटाफट से ये कट भी गए। तो चलिए इन पे कर लेती हूँ मैं पेंट। और इन पे ना जो पेंट करूँगी वो भी लेके आई हुई हूँ मैं, ये है वाइट पेंट, तो कर लेती हूँ इन पे। और इनमें ना मैं बताऊँगी आपको कि मुझे कौन से पौधे लगाने हैं। तो फिलहाल तो लेकिन मैं इन पे ना पेंट कर देती हूँ। चलिए आपको दिखाती हूँ।
तो दोपहर का खाना खाने के बाद ही मैं इसको ना काटने के लिए बैठ गई थी, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करने के बाद भी ये मुझसे नहीं कट पाया। और फिर मुझे लग रहा था कि ना कहीं हाथ उत में ना लग जाए, तो फिर हार के मैं फिर इसको ना दुकान पे जाके लेके कटवा के आई और अब बैठ गई हूँ इन पे पेंट करने के लिए। तो ये ना इस तरह से मेरे एक ही कनस्तर में से मतलब 2 वो बन जाएंगे गमले, और काफ़ी दिन तक चल भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लोहे के हैं, जो टीन होती है ना उसके हैं ये, लेकिन अगर सेफ्टी से रखोगे, अगर इन पे बार बार पेंट करती रहूँगी तो ये काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक चलते भी रहेंगे। तो पहले तो मैं ब्रश से लगी थी पेंट करने के लिए, लेकिन हम लोग हैं ना जो देसी जुगाड़ वाले, तो वही हमको सूट भी करता है देसीपन अपना। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़े को, सॉफ्ट सा कपड़ा ले लिया और फिर उससे बहुत ही अच्छे से कर लिया, क्योंकि ना ब्रश से फिनिशिंग नहीं आ रही थी। और थोड़ा थोड़ा सा ना अंदर की साइड भी कर दिया है, ताकि जहाँ तक मिट्टी हो वहाँ तक तो चलो मिट्टी होएगी, लेकिन उसके ऊपर फिर ना ये ब्लैक ब्लैक सा गंदा लगता। तो मैंने इस तरह से इन पे दोनों पे कर लिया है यहाँ पे पेंट। और उसके बाद मैं अभी इस पे और भी ज़्यादा कुछ अच्छा करने वाली हूँ, क्रिएटिव सा। लेकिन उसके बाद इनको सूखने के लिए रख दिया था, और मैंने यहाँ पे बच्चों को पहले पढ़ाया, अभिनव और मानू का होमवर्क देखा, उनको कराया। फिर उसके बाद ये हो गए थे, सूख गए थे। तो सूखने के बाद अब मैंने ये अभिनव के ले लिए हैं कलर, और इनसे मैं इन पे बनाऊँगी स्वास्तिक, ओम, राधा कृष्ण, मतलब ये सब मुझे अब इन पे लिखना है। और इस तरह से ये करने के बाद ये इनका जो लुक था ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी आया भाई। और जो मार्केट में आते हैं ना सेरेमिक के, जो तुलसी माता के जो गमले आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। और भाई मैं रहती हूँ रेंट के मकान पे, तो इस वजह से ना मेरा मन तो उन्हें लेने का बहुत करता है, लेकिन वो टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि शिफ्टिंग में बहुत नुकसान होता है। इस वजह से मैंने अभी ये चीज़ें लेना, मतलब मेरा अंदर से मन तो होता है, लेकिन फिर ना पैसे की वेस्टिंग होती है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए यही जुगाड़ लगाते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया आप ज़रूर बताना। तो एक गमले में मैं लगाऊंगी तुलसी जी का पौधा और दूसरे में लगाऊंगी केले का। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये तैयार कर लिए हैं इस तरीके से, राधा कृष्ण लिखा है, स्वास्तिक बनाए हैं, और आ गई हूँ इधर बैठ गई हूँ, मतलब इनको अब पौधों को लगाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो केले का पौधा है ना वो तो अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन ये तुलसी जी के 2 गमले हैं। तो जो एक ये मिट्टी वाला, मतलब सॉरी सीमेंट का गमला है, इसकी जो तुलसी जी है वो तो इसी में लगी रहने दूंगी। लेकिन जो मैंने बाल्टी में तुलसी जी लगाई हुई है ना, इनको मैं इस बाल्टी में से निकाल के इसमें लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे इनको ना मैंने दोनों को बांधा हुआ था एक कलावे से, तुलसी माता को, तो इनको खोल लिया है। और अब मैं जो एक वो होता है ना खुरपा, हमारे यहाँ भाई इसको खुरपा बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ पता नहीं, मतलब टूल्स होता है मिट्टी को निकालने का, तो उससे मैं धीरे धीरे करके सारी मिट्टी को साइड से छुटा लिया था, मतलब बाल्टी की, और फिर मैं इसमें लगा दिया है। तो इस तरह से लगाने के बाद अब यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो पहले मैं यहाँ पे सारे में कर दूँगी सफाई। और जो केले का पौधा है वो अभी है नहीं मेरे पास, और मुझे ना वीरवार के व्रत रखने हैं, तो ज़्यादा तो मैं इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि मतलब एक गमला लाने की, अगर मैं लाती तो ये मेरे पास वैसे कनस्तर रखा ही हुआ था, तो मैंने इसी वजह से इसका यूज़ किया है। और बहुत ही सुंदर लगेंगे जब केले का पौधा भी लग जाएगा ना, तब मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता कि मैं आपके साथ ना वो चीज़ दिखाऊँ। तो बस यहाँ पे अच्छे से सफाई कर दी है, खूब सारी मिट्टी हो गई थी, तो इनको अच्छे से यहाँ से साफ़ करके फिर यहाँ पे इनको रख दिया है। तो ये तुलसी जी यहाँ पे लगा दी हैं भाई। और उसके बाद ये अभी इसमें मिट्टी भर के रख दिए हैं, लेकिन अभी पौधा लेके आऊँगी मैं केले का। और उसके बाद देखना कितने सुंदर लग रही हैं तुलसी माता, और लिखा हुआ राधा कृष्ण। सच्ची बताना, आज कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया कि नहीं आया। और केले का पौधा लगेगा ना तब और भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो बस ये दिखाने के बाद अब मैं नहा के आ गई हूँ। शाम की पूजा का टाइम हो गया था, तो पहले तो यहाँ पे मंदिर में ही पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद ही तुलसी जी के पास लगाऊंगी दिया। तो सारे भगवान जी की आरती उतार दूँगी, भोग लगा दिया है। और आपको साइड में देखो दिख रहा होगा कितना मतलब अंधेरा अंधेरा सा हो गया, तो मैं इसी टाइम पूजा कर लेती हूँ शाम की। और अब मैं तुलसी जी की भी आरती उतार दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है ना आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी आपको मैं मौसम दिखा रही हूँ, देखिए कितने घने बादल हो रखे हैं, मतलब मौसम ठंडा हो रखा है बहुत ज़्यादा, नहीं तो बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रखी थी। और मानू और अभी बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं गली में। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।